तुलसी माँ को जल देते वक्त ये 3 शब्द बोलने चाहिए जिनसे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी के पौधे को पानी देते समय क्या कहना चाहिए। एक बार भगवान विष्णु आराम कर रहे थे, तब माँ लक्ष्मी वहां आई और उन्होंने भगवान विष्णु से तुलसी जी को जल देने के महत्व के बारे में पूछा। भगवान विष्णु ने इसका महत्व समझाया। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने कहा कि उन्होंने तुलसी जी को जल देने का महत्व तो जान लिया, पर अब यह जानना चाहती हैं कि तुलसी जी को जल देने की सबसे सही विधि क्या है, कौन सा मंत्र कहा जाता है और इस बारे में और जानकारी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जिस तरह उन्होंने तुलसी का महत्व बताया, उसी तरह जल देते वक्त बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत शुभ होता है। जो भी व्यक्ति रोज तुलसी जी को जल देते समय ये 3 शब्द कहता है, महालक्ष्मी उसके घर आती है, उसकी गरीबी दूर होती है और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का महत्व जानने मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं और हजार वर्षों तक तुलसी जी को जल देने का पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए देवी, इस कथा को ध्यान से पूरा सुनो। देवी लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु मैं यह कथा पूरा ध्यान से सुनूंगी, कृपया मुझे तुलसी माँ के मंत्र का महत्व बताइए। भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर था, जहाँ रमेश नाम का एक अत्यंत बुद्धिहीन ब्राह्मण रहता था। वह पापी लोगों में सबसे आगे था। जन्म से तो वह ब्राह्मण था, लेकिन कर्मों में वह अत्यंत दुष्ट था। ना तो वह पूजा पाठ करता था, न ध्यान, न जप, न हवन करता था और ना ही मेहमानों का आदर करता था। उसके घर आए मेहमानों को वह बिना दान दिए क्रूरता से भगा देता था। स्त्री लिप्सा के कारण वह हमेशा पराई महिलाओं के पीछे रहता था। उसे मदिरा पान की आदत थी और वह मांसाहारी भी था। दिन भर खेत में काम करके पत्ते बेचता और रात को वैश्याओं के पास जाता था। इस तरह वह कई वर्षों तक जीवन व्यतीत करता रहा। एक दिन वह पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक ऋषि की वाटिका में गया। पत्ते तोड़ते समय एक काला सर्प, जो काल का रूप था, उसने उसे डस लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। फिर यम के 2 दूत आए और उसे यमलोक ले जाने लगे। वह यमदूतों से विनती करता रहा कि उसे छोड़ दें, पर वे कहते हैं कि उसके पापों के कारण सांप ने उसे डसा है और अब उसे यमदेव घोर नरक में डालेंगे। यमदूत उसे लेकर यमलोक पहुंचे, जहां चित्रगुप्त ने उसका लेखा जोखा निकाला और यमदेव को बताया कि यह ब्राह्मण जीवन भर पापी रहा है, इसने कभी कोई पुण्य नहीं किया। तब यमदेव ने आदेश दिया कि उसे नरक में डाल दिया जाए। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को पकड़कर नरक की भयंकर अग्नि में फेंक देते हैं। कई वर्षों तक वह सजा भोगने के बाद दूसरे जन्म में एक बैल के रूप में जन्म लेता है। बैल बनकर उसे भारी बोझ उठाने का काम सौंपा जाता है। उसका मालिक उसे दिन रात मेहनत करवाता था। जब बैल कमजोर हो जाता है तो उसका मालिक एक लंगड़े आदमी को उसे बेच देता है, जो उस बैल की पीठ पर बैठकर घूमता था और उसका बोझ बन जाता था। इस तरह बैल 8 साल तक उस लंगड़े आदमी को ढोता रहा। एक दिन वह लंगड़ा आदमी बैल की पीठ पर बैठकर एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने लगा। चढ़ाई के कारण बैल थक गया, उसकी ताकत खत्म हो गई और वह जोर से गिरकर बेहोश हो गया। उस समय वहां मौजूद लोगों को बैल पर दया आती है। वे उसके मुंह में पानी डालने लगते हैं। उनमें एक पुण्यात्मा व्यक्ति भी था, जिसने बैल की भलाई के लिए अपने पुण्य उस पर अर्पित किए। यह देखकर बाकी लोग भी अपने पुण्य उस बैल को देने लगे ताकि उसे मुक्ति मिल सके। भीड़ में एक वैश्या भी थी, जिसने अपने पुण्य उस बैल को दे दिए। कुछ समय बाद बैल की मृत्यु हो जाती है। फिर यमदूत वहां आते हैं और उस बैल के शरीर से आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में उसे यमदेव के सामने पेश किया जाता है। चित्रगुप्त जब उसका हिसाब किताब देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उस वैश्य द्वारा दिए गए पुण्य के कारण उसके सारे पिछले जन्मों के पाप धुल जाते हैं। देवताओं ने उस ब्राह्मण के सारे पाप क्षमा कर दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, उस वैश्य ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। केवल उसी पुण्य के कारण तुम्हारे सारे पिछले जन्मों के पाप समाप्त हो गए। इसके बाद यमदेव ने उसे पुनः मनुष्य रूप में जन्म दिया। इस बार वह धरती पर एक उत्तम ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है। महान
पुण्य के प्रभाव से उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वह बड़ा होता है तो उसे याद आता है कि वह अपने पिछले जन्म में बैल था जिसे एक वैश्य ने अपना पुण्य दिया था। इसीलिए वह उस वैश्य के बारे में जानने की इच्छा करता है और उस पुण्य के बारे में जानकारी के लिए वैश्य का पता लगाकर उसके नगर की ओर चला जाता है। अब वैश्य वृद्ध हो चुकी थी। जब उसे वह वैश्य मिलती है तो वह उसके सामने जाकर बार बार प्रणाम करता है और धन्यवाद कहता है। वैश्य पूछती है, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और किस कारण मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपको कौन सा कार्य किया है कि आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे आपने अपना पुण्य दिया था। मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा था। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तब आपने मुझे अपना पुण्य दिया था। फिर वह वैश्य और ब्राह्मण उस तोते के पास गए और उससे पूछा, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इसका क्या अर्थ है? तब तोते ने अपने पिछले जन्म की कहानी सुनानी शुरू की। वह तोता बोला, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था जो अपने ज्ञान के घमंड में अंधा हो गया था। मैंने कभी गुरुजनों का सम्मान नहीं किया बल्कि उनका अपमान किया। अपने ज्ञान पर इतना गर्व किया कि मेरा क्रोध बढ़ गया और मैं दूसरों से द्वेष करने लगा। विद्वानों को भी भरी सभा में अपमानित करता था। फिर मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। गुरुजनों और पूज्यजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में जन्म दिया गया और मैं एक तोता बन गया। मेरे पापों के कारण मेरे माता पिता मुझसे बहुत छोटी उम्र में अलग हो गए। एक दिन मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था। तभी कुछ मुनि वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने मेरी आवाज सुनी और मुझे अपने आश्रम ले गए। वहां उन्होंने मेरा ध्यान रखा, मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा। वे मुझे रोज भोजन देते और पढ़ाते थे। उस आश्रम में मुनि, उनकी स्त्रियां और बच्चे रोज तुलसी के पौधे को जल देते और एक मंत्र का जाप करते थे। बार बार वह मंत्र सुनकर मैंने उसे याद कर लिया और मैं दिन रात उसी मंत्र का उच्चारण करता रहा। इसके कारण मेरी मृत्यु नहीं हुई। मेरी आयु 100 वर्ष तक पहुंच गई। एक रात एक चोर वहां आया और मुझे चोरी करके ले गया। बाद में एक वैश्य ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। जब मैं उस वैश्य के यहाँ गया तो मैं लगातार उस मंत्र का जाप करता रहा। धीरे धीरे उस वैश्य का मन भी पवित्र हो गया। उसने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया, भगवान विष्णु की भक्ति शुरू कर दी। ब्राह्मण, इसी मंत्र के पुण्य पाप से आप भी अपने पापों से मुक्त हो गए। तोते ने यह पूरी कथा ब्राह्मण और वैश्य दोनों को सुनाई, जिससे वो दोनों बहुत प्रसन्न हुए। फिर वे रोज तुलसी को जल देकर मंत्र का जाप करने लगे। मंत्र के प्रभाव से वे दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक की ओर चले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी माँ लक्ष्मी, आपने देखा कि केवल तुलसी माँ के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते, उस वैश्य और ब्राह्मण के सारे पाप नष्ट हो गए। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनो। ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। भगवान विष्णु बताते हैं कि जो भी स्त्री प्रतिदिन तुलसी माँ के सामने इस मंत्र का जाप करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी, और जो भी पुरुष तुलसी माँ के समक्ष यह मंत्र बोलेंगे उसे अपार धन की प्राप्ति होगी। जहाँ भी रोज तुलसी माँ की पूजा होती है वहाँ स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी माँ का यह मंत्र सभी फल देने वाला है। जो भी तुलसी माँ के सामने इस मंत्र का उच्चारण करता है उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। स्त्रियों को हमेशा स्नान करके, बाल धोके और मांग में सिंदूर लगाकर रोज तुलसी माँ को जल देना चाहिए और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे की परिक्रमा भी करनी चाहिए, जिससे सभी दोष दूर हो जाते हैं। शाम के समय तुलसी माँ के पास दीपक रखना चाहिए, वहीं बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी माँ के पास दीपक जलाने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहाने पर भी श्री हरि को उतनी खुशी नहीं होती जितनी तुलसी माँ के एक पत्ते को चढ़ाने से होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि 10,000 गायों को दान देने से जो फल मिलता है वही फल तुलसी माँ के पत्ते को दान करने से भी प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी माँ के पत्ते या पत्ते का जल ग्रहण करता है वह अपने सारे पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को पहुंचता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य क्रांति के दिन
मध्य रात्रि के समय बिना स्नान किए, बिना हाथ पैर धोए और बिना तेल लगाए तुलसी माँ के पत्ते तोड़ना बड़ा पाप माना जाता है। साथ ही इन अवसरों पर श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा और देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी माँ के पत्ते 3 रात तक पवित्र बने रहते हैं। तुलसी माँ के पत्ते तोड़ते समय एक एक पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि पत्तियों के साथ पौधे के अग्रभाग को तोड़ना श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी माँ की माला को फूलों से भी बढ़कर माना जाता है। मंजरी तोड़ते वक्त उसमें पत्तियां भी रहनी चाहिए। तुलसी माँ के पत्ते कभी नाखून से नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि इससे पाप लगता है। रात्रि में तुलसी माँ के पौधे को छूना या पत्ते तोड़ना अशुभ होता है, क्योंकि उस समय पौधा निद्रा की अवस्था में होता है। गुरुवार के दिन तुलसी माँ के पौधे में थोड़ा कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाते समय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी माँ के पौधे के पास शालिग्राम रखना चाहिए और उस पर तिल चढ़ाना चाहिए। पूजा के दौरान तुलसी माँ और शालिग्राम दोनों के माथे पर दूध में भीगी हुई हल्दी का तिलक लगाना अत्यंत आवश्यक है। शालिग्राम पर तुलसी माँ के पत्ते रखकर चंदन भी लगाया जाता है। अगर कोई महिला मासिक धर्म की अवस्था में है तो उसे तुलसी माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान तुलसी माँ को छूने से बड़ा पाप होता है। इससे उस महिला की स्थिति खराब हो सकती है। हमें रोज तुलसी माँ के सामने दीपक जलाना चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवी माँ लक्ष्मी को तुलसी माँ को जल देने के मंत्र का महत्व समझाया। यह कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय महालक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है। जय माँ लक्ष्मी।